Hello children, welcome to my YouTube channel, The English Angel, and today we'll cover the poem The Trees, which is a part of class 10th CBSE English course syllabus. So we'll cover this poem in two parts. जो फर्स्ट पार्ट है उसको आज हम करेंगे जिसमें हम 2 स्टैंजास लेंगे। तो तैयार हैं आप सब लोग पोम को समझने के लिए? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल पोम है जिससे आप सब रिलेट कर पाएंगे और पोम का नाम है द ट्रीज। तो इसके सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या की पॉइंट्स हैं। जो की पॉइंट्स हैं वो एक तो ये है कि इसका पोइट जो है या पोइटस या पोइट वर्ड यूज कर सकते हैं हम मेल और फीमेल पोइट दोनों के लिए। तो जो उसकी पोइट है वो है एड्रिन रिच एंड शी वाज एन अमेरिकन पोइट एंड शी वाज अ फेमिनिस्ट पोइट। एंड द सेकंड इज द पोइटिक डिवाइसेस। जो पोइटिक डिवाइसेस इस पोम के अंदर यूज हुए हैं वो है एक तो यूज ऑफ सिमिली। इसके अंदर जब भी लाइक एज ऐसे वर्ड आते हैं उसके साथ कोई सिमिलरिटी दिखाती हुई किसी चीज को दिखाया जाता है तो हम उसको सिमिली बोलते हैं। और इस पोम के अंदर ये सब काफी यूज हुआ है। और जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, जो हम पोम पढ़ेंगे तो देखेंगे। फिर उसके बाद है पर्सोनिफिकेशन। जब पर्सोनिफिकेशन का मतलब है कि जब किसी नॉन लिविंग थिंग को हम लिविंग थिंग का एट्रीब्यूट देते हैं तो उसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। जैसे कि फर्स्ट स्टैंजा में ही हम देखेंगे कि सन बरी इट्स फीट। अब सन का फीट तो नहीं होता है ना, तो इसलिए जब सन अपना फीट बरी करेगा तो वो पर्सोनिफिकेशन हो गया उसका फीट। इस तरह से ट्विग स्टिफ विद एक्सर्शन। तो एक्सर्शन ये ह्यूमन एक्ट है और जब ट्री की ट्विग स्टिफ हो जाती हैं तो हम उसको पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे हम लेंगे उसको। तो हम शुरू करते हैं फिर अपने स्टैंजा 1 से सबसे पहले। तो इसमें पोम के जो फर्स्ट स्टैंजा उसमें ये कहा गया है द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। द फर्स्ट लाइन इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि जो ट्रीज हैं वो बाहर जंगल की तरफ जा रहे हैं। अब ये जंगल की तरफ क्यों जा रहे हैं? इस पोम का जो थीम है वो ये है कि इंसानों ने डिफॉरेस्टेशन करके पेड़ों को काट काट के अपने घरों के अंदर पेड़ों को कैद कर लिया है। अब कैसे कैद कर लिया है? जैसे हम लकड़ी का फर्नीचर यूज करते हैं, बहुत सी चीजों में लकड़ी को जलाने के लिए यूज करते हैं, अपने फैक्ट्रीज कारखानों में लकड़ी का इस्तेमाल होता है। तो हमने इंसानों ने ह्यूमन बींग्स ने अपने यूज के लिए पूरा डिफॉरेस्टेशन करके फॉरेस्ट को बिल्कुल खाली कर दिया है पेड़ों से। और हमने अपने घरों के अंदर डेकोरेशन पर्पस के लिए और अपनी दूसरी जरूरतों के लिए पेड़ों को काट काट के अपने घरों में कैद कर लिया है। और दूसरा यहाँ पे ये है कि बिकॉज जो ट्रीज हैं वो बिल्कुल घरों के अंदर कैद हो गए हैं और डिफोरेस्टेशन से जो जंगल है वो बिल्कुल फॉरेस्ट जो बिल्कुल एम्प्टी है। तो जब when forests are empty, तो this the birds are not finding any place where they can sit. अब इंसेक्ट्स जो हैं छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं उनको भी पेड़ों के नीचे वो कहीं छुप जाते थे, तो उनको भी छुपने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही है और ना ही बर्ड्स को बैठने के लिए कोई जगह मिल रही है। और जो सन की रेज हैं जो उसकी वो भी सीधी आके धरती पे फ्लैट गिर जाती हैं धरती के सरफेस पे, क्योंकि उसके जो रेज को छुपने के लिए ट्रीज की शेडो नहीं मिल रही है। अब नेक्स्ट आता है कि द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी। फॉरेस्ट जो इतने रातों तक बिल्कुल एम्प्टी पड़े थे, खाली पड़े हुए थे, दे विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। तो यहाँ पे पॉइंट का एक पॉजिटिविज्म दिखता है कि वो इतनी श्योर है कि जो ट्रीज हैं अभी जो मूव आउट होने के लिए जो कर रहे हैं स्ट्रगल, उनकी स्ट्रगल बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाएगी और जो फॉरेस्ट है वो सुबह तक मॉर्निंग तक सारे के सारे ट्रीज से भर जाएंगे। और दूसरा जो स्टैंजा है वो ये कहता है कि ऑल नाइट द रूट वर्क। पूरी की पूरी रात, अभी बिकॉज ये सारा का सारा काम रात में चल रहा है ना, तो ऑल नाइट जो है वो रूट जो है पेड़ की वो काम कर रही हैं ताकि वो पेड़ को वहां से तोड़ के वहां से डिसंगेज करके निकाल सके वरांडा फ्लोर से। जो बरामदे का जो फ्लोर है जो फर्श है उससे डिसंगेज करके उसके क्रैक्स पड़ गए हैं। ऑब्वियसली जब ट्री वहां से उसकी रूट्स निकलने की कोशिश कर रही है तो वरांडा के फ्लोर पे क्रैक्स आ गए हैं। तो रूट्स पूरे रात काम कर रही हैं ताकि उससे वो निकल के वरांडा फ्लोर से डिसंगेज करके पेड़ को बाहर फॉरेस्ट में ले जा सकें। और सिर्फ रूट्स ही काम नहीं कर रही हैं, लीव्स और जो स्मॉल ट्विग्स हैं जो बाउज है ट्री की वो सब काम कर रही हैं। यानी कि पेड़ का रूट बोलो, लीव बोलो, ट्विग्स बोलो, बाउज बोलो, सब के सब काम कर रहे हैं ट्रीज को फॉरेस्ट में वापस लेके जाने के लिए।
जो लीव्स हैं वो स्ट्रेन्ड आउट हो गई हैं, वो स्ट्रेन आउट हो रही हैं, वो ग्लास विंडो जो उसकी तरफ बढ़ रही हैं ताकि ग्लास विंडो को तोड़ के वो लोग बाहर निकल सकें। और जो छोटी ट्विग्स हैं वो स्टिफ मतलब अकड़ गई हैं, टाइट हो गई हैं एक्सर्शन, तो इतनी मेहनत कर ली है वो स्मॉल ट्विग्स ने कि मेहनत कर करके वो थोड़ी स्टिफ हो गई हैं एक्सर्शन से। तो अभी एक्सर्शन स्टिफ, जैसे कि इंसान की मसल्स, हम जब बहुत ज्यादा मेहनत कर लेते तो हमारी मसल स्टिफ हो जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे ट्विग स्टिफ हो गई हैं एक्सर्शन से। तो ये यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। और जो लॉन्ग क्रैम्प बाउल्स, जो पेड़ की जो बढ़ती हुई बाउल, बढ़ती हुई बड़ी बड़ी टहनियां है, बाउल मतलब बड़ी वाली जो टहनियां हैं वो बहुत लंबी हो गई हैं, और जो वो रूफ के नीचे जो है उसके नीचे बहुत ज्यादा क्रैम्ड अप हो गई हैं, क्योंकि उनको बाहर निकलना है, वो उसमें अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रही है, फ्लरिश नहीं कर पा रही हैं। तो बिल्कुल ये पेड़ देख के जो पॉइंट है उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे नए जो डिस्चार्ज पेशेंट होते हैं जो क्लिनिक से बाहर निकलते हैं और वो थोड़े से अनकॉन्शियस होते हैं, बीमारी से एकदम से पूरे ध्यान उसमें अपने उसमें कॉन्शियसनेस में नहीं आए होते हैं, वो उन ट्रीज उसको वैसे लग रहे हैं कि बस वो सारा मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं बाहर निकलने के लिए, और वो वहां से जब बाहर निकलेंगे तो बिल्कुल ऐसे कैसे लगेंगे जैसे कि नए डिस्चार्ज पेशेंट्स हों, जो कि थोड़े से अनकॉन्शियस हैं, सब कॉन्शियस हैं और क्लिनिक डोर से बाहर निकल रहे हैं। बिल्कुल उसको ट्रीज उस वक्त पे ऐसे ही लग रहे हैं घर से बाहर निकलते हुए। तो अगेन ये लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट आया, ये यहाँ पे सिमिली है हमारी। और thank you dear all, and meet me in the second part of the poem where we will cover the next two stanza of the poem. Thank you.